हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर आल गवर्नमेंट एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में हम लोगों ने 3 पार्ट को पढ़ लिया है। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन denotes the matter or substance of which things are made। मटेरियल नाउन से ऐसी धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कोई हमारा पदार्थ है या कोई वस्तु है, उससे हम कोई नई चीजें बना लेते हैं, वही हमारा मटेरियल नाउन होता है। इसमें आता क्या है, हमारी गोल्ड आती है, सिल्वर, कापर, स्टोन, वाटर, ऑयल, वुड, ये सब चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं मटेरियल नाउन में आती हैं। तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग, गोल्ड से हम नई चीज बना देते हैं। जैसे यहाँ गोल्ड से क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। योर प्लेट इज मेड ऑफ सिल्वर। यहाँ पे प्लेट बिल्कुल नई चीज बन रही है, किससे? सिल्वर से हमने प्लेट बना दिया। तो ये हमारा मटेरियल नाउन होता है जो कि ऐसे पदार्थ का बोध कराता है जिससे कोई नई चीजें बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। उसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है, जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हम इसमें 3 बातें हैं। क्वालिटी में हमारी गुडनेस आती है, हमारी ऑनेस्टी आएगी, हाइट, क्लेवरनेस, विजडम, ब्यूटी, ब्रेवरी। और स्टेट यानी कि अवस्था कहते हैं इसको कंडीशन में, लाफ्टर, स्लेवरी, चाइल्डहुड, यूथ, सिकनेस और डेथ, ईटीसी। बहुत सारे हो सकते हैं। फिर एक्शन में लाफ्टर, फ्लाइट, मूवमेंट, थेफ्ट, रिवेंज, जजमेंट। और हमारे कुछ कॉमन नाउन होते हैं जिसमें हम कुछ वर्ड जोड़ के या उसमें ऐड करके हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। जैसे कॉमन नाउन में अगर हम हुड जोड़ते हैं, उसके लास्ट में वर्ड के लास्ट में अगर हुड जोड़ेंगे, शिप जोड़ेंगे, CYRY लगाकर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। जैसे चाइल्ड हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, इसमें हमने हुड जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। मैन हमारा क्या है, मैन हमारा कॉमन नाउन है, मैन में हुड जोड़ दिया तो जो ये नया वर्ड तैयार हुआ, ये मैनहुड, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे हमारा टीचर एक वर्ड है, टीचर मतलब अध्यापक, उसमें शिप लगा दिया है तो ये जो ये टीचर शिप बना है ना, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एजेंट प्लस CY, एजेंसी, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेव प्लस RY, स्लेवरी, ये स्लेव कॉमन नाउन है, इसमें RY जोड़ा गया तो स्लेवरी बना, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बेगर भी हमारा कॉमन नाउन है, बेगर में Y जोड़ा तो बेगरी बन गया। और कुछ हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव में DOM, NESS, HOOD, CY, ICE, TY लगाकर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव में हम कुछ वर्ड उसके इंड में जोड़ते हैं तो जो हमारा तैयार होगा नया वर्ड, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे वाइज हमारा एडजेक्टिव है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव। वाइज में DOM जोड़ा तो यहां बन गया, ई को रिमूव किया तो बन गया विजडम, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइट प्लस नेस,
नेस यहां से व्हाइट में नेस जोड़ा गया तो ये बन गया व्हाइटनेस। वैसे फाल्स प्लस हुड, फाल्स हमारा एडजेक्टिव है, इसमें हुड जोड़ा गया तो फाल्स हुड हो गया, फाल्स हुड ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे प्राइवेट प्लस सी वाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्राइवेसी। जब प्राइवेसी है, प्राइवेसी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्ट एडजेक्टिव है, आईसीई जोड़ा गया तो जस्टिस, जस्टिस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे इंफीरियर प्लस टी वाई इंफीरियरिटी। अब हम नाउन एंड नंबर को स्टडी करेंगे। दोस्तों अब हम लोग नंबर पढ़ेंगे। नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं और ये नंबर होता क्या है, किसी भी नाउन को एक या एक से ज्यादा होने का जो बोध कराता है वही हमारा नंबर होता है। इफ ए नाउन टेल्स वन और मोर देन वन इट इज कॉल्ड नाउन। ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, ए बॉय, अ गर्ल, अ वुमन, अ टीचर, ये हमको एक होने का बोध करा रहे हैं। और बॉयज, गर्ल्स, वोमेन, टीचर, ये हमको एक से ज्यादा होने का बोध करा रहे हैं। ये हमारा प्लूरल होता है, यानी कि सिंगुलर भी हो। नंबर में हमारे दोनों आएंगे, सिंगुलर प्लूरल। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर दो होते हैं इसमें, एक होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। इसको एक वचन कहते हैं और इसको बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। और हमारा एक वचन क्या होता है, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर वह होता है जो हमको किसी नाउन का सिंगल होने का बोध कराए, यानी कि एक होने का बोध कराए, वही हमारा सिंगुलर नंबर होता है। और प्लूरल नंबर वो होता है, वह नाउन जो हमको एक से ज्यादा होने का बोध कराए, वह हमारा प्लूरल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे हमने लिखा हे बॉय, ये जो ए बॉय है ये हमको एक होने का बोध करा रहा है। यहाँ पे ए गर्ल है, वह भी हमको एक होने का बोध करा रहा है। अब इसी को प्लूरल नंबर में हम अगर बोलना चाहेंगे एक से ज्यादा, तो हम बोल देंगे बॉयज, बॉयज बोल देंगे, और गर्ल को गर्ल्स बोल देंगे। तो हम लोग समझ चुके हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। अब हम देखेंगे सिंगुलर नंबर में क्या क्या ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जनरली यस लगा के हम, ज्यादातर यस लगा के हम सिंगुलर से प्लूरल को बनाते हैं। जैसे जनरली हम यस लगा कर उसके वर्ड के लास्ट में जो लेटर रहता है उसमें उसके आगे यस जोड़ के हम जनरली प्लूरल बना देते हैं। जैसे फैन है, फैन में हम यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा फैंस। तो यहाँ पे हम जो है एक पंखे की बात कर रहे हैं, यहाँ जब फैंस बोलेंगे तो एक से ज्यादा पंखे हो जाएंगे। वैसे फ्लैट में हम फ्लैट्स कहते हैं, फ्लैट्स। शर्ट में शर्ट्स, शर्ट्स हो गया। हॉर्स, हॉर्सेस, हॉर्सेस। पेन यस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा पेन्स। चेयर, चेयर्स। फ्रेंड, फ्रेंड्स। डॉग, डॉग्स। यानी कि यहाँ पे यस 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 यस, यानी कि सिंगुलर नंबर में जनरली हम लास्ट में यस लगाएंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पे एक होने का बोध हो रहा है और यहाँ पे वही वस्तु का एक से ज्यादा होने का बोध हो रहा है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे जो एग्जाम आप देंगे, अगर इंग्लिश पूछा जा रहा है तो अगर सिंगुलर प्लूरल आएगा तो इससे जरूर आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यस, यस यस, यस यच,
CH का उच्चारण जब च होता है, अभी आगे देखेंगे जब उसका उच्चारण क होगा तो उसमें केवल यस लगेगा। एक्स जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि सिंगुलर के लास्ट वर्ड में अगर यस रहे, यस यस रहे, यस एच रहे, सी एच रहे, जिसका उच्चारण च हो, यस रहे और जेड रहे तो लास्ट में ई एस जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए बस है ना, बस यहाँ पे यस मिल गया हमको, बस में यस, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, हो जाएगा बसेस, जोड़ दिए ई एस, यहाँ पे हमको यस मिला, लास्ट में हम ई एस जोड़ दिए। किस, यहां पे हमको डबल एस मिला, यहां डबल एस है ना, डबल एस मिला तो ये हो जाएगा किसेस, किसेस। दिस का डिसेस, बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्विज का क्विट्स। अब देखिए यहाँ पे यस था तो यहाँ पे ई एस जोड़ा, यस यस था तो ई एस जोड़ा, यस यस था, यस एच है, यस एच है, फिर यहाँ पे ई एस जोड़ दिए, डिशेस, हाँ ई एस जोड़े हैं। उसके बाद बेंच बेंचेस, बॉक्स बॉक्सेस, यानी कि ई एस सब में जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ हमारे जो वाई के बारे में समझेंगे, कुछ हमारे कॉमन नाउन ऐसे हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, वाई को के जस्ट पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हम रिमूव करके आई ई एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए रूल 3 है, लिखते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर वाई हो, सिंगुलर कॉमन नाउन का अगर लास्ट लेटर वाई हो, वाई के पहले, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो तो करते क्या है, तो वाई को रिमूव करेंगे, वाई को हटा के उसके स्थान पे आई ई एस जोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अगर वाई हो तो वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाते हैं, वाई को हटाकर उसके स्थान पे आई ई एस जोड़ देते हैं। इसको याद रखिएगा, आई एस जोड़ते हैं। जैसे बेबी, बेबी हमारा सिंगुलर है, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा के आई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बे बीज, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है। ड्यूटी में, ड्यूटी में क्या करेंगे, ड्यूटीज हो जाएगा, यहाँ आई एस जुड़ा, वाई को रिमूव किए आई एस लगा दिए, यहाँ भी आई एस लगाए। ब्यूटी, ब्यूटी में सेम होगा, ब्यूटीज, आई एस जुड़ा वाई हटा। सैलरी में सैलरीज, आई एस, लेडी लेडीज, आई एस। तो हम लोगों ने देखा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे अमेजिंग रूल्स लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।